मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और इनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था। किसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है, और फिर वो ज़ारों की तार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहा दिन शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये बुद्धि सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। उसने बताया, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें जलीलो रुस्वा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन ना था, और वह ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान से मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गरूर व तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का इजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पहुँचते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुँचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिर गया और बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ
जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं उसके महल में रही और इसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और उस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इसने एक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है, और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गिरता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसने इसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। बिलाकर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।